वैसे तो अडानी ग्रुप के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी भी जांच की तलवार ग्रुप पर लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हिसाब किताब भी अभी बाकी है। लेकिन कभी कभी कुछ बातें कंपनी के हक में भी होती रहती है। जैसे कल ही की खबर ले लीजिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने सबसे बड़ी इंटर रीजनल 765 केवी वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लाइन को शुरू कर दिया है। वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 1756 सर्किट किलोमीटर तक फैली हुई है। ये लाइन पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच 4500 मेगावाट की बिना रुकावट की बिजली सप्लाई करने के लिए नेशनल ग्रिड को मजबूत करने का काम करेगी। ये जानकारी खुद कंपनी की ओर से एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई है। अगर अभी तक हमारी बातें आपके ऊपर से जा रही हैं तो आसान शब्दों में समझा दें, ट्रांसमिशन लाइन वो है जिसे आप रोजाना सड़कों पर देखते हैं। इन्हीं लाइनों के कारण शहरों में बिजली की आपूर्ति होती है। नहीं समझे? ट्रांसमिशन लाइन एक विशेष प्रकार की केबल होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हाई वोल्टेज लाइन की जरूरत होती है। करंट की स्पीड को हम वोल्टेज कहते हैं और ट्रांसमिशन लाइन इसी हाई वोल्टेज को ट्रांसफर करने का काम करती है। जहां तक बात वरोरा कुरनूल ट्रांसमिशन लाइन की है तो ये महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाली 1756 किलोमीटर लंबी लाइन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये काम कितना बड़ा है, कितने बड़े स्तर पर किया गया है। इसके बड़े होने का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावर्स को खड़ा करने में कुल 1,03,000 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये 10 आईपीएल टावर्स को बनाने के लिए जरूरी मटेरियल्स के बराबर है। ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कुल 30,154 किलोमीटर कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि चांद के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। यानी ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक और बात जो इसे बेहद खास बनाती है वो ये कि 102 मीटर ऊंचे 2 मिड स्ट्रीम टावर्स पहली बार कृष्णा नदी पर स्थापित किए गए हैं, वहां पर लगाए गए हैं। इनके लिए प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि पूरे साल के दौरान सिर्फ 3 महीने ही वहां पर काम किया जा सकता है जब नदी में जल स्तर कम रहता है। तो वाकई ये इंजीनियर का एक चमत्कार ही है जो ऐसे काम को अंजाम दिया गया है। हालांकि बाजार पर इसका कोई खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि गुरुवार को अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर का ओपन 764.90 रुपए पर हुआ था। इसका हाई 765.90 रुपए तक गया, लेकिन शेयर की क्लोजिंग 761 रुपए की रही। कुल मिलाकर बाजार में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यानी अडानी ट्रांसमिशन की क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई। जबकि अगर आप देखें तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का 52 वीक का हाई 934 रुपए का है। उस लिहाज से देखा जाए तो कंपनी का शेयर 173 अंकों की गिरावट ही दिखा रहा है। लेकिन फिलहाल तो आप इस खबर को अडानी ग्रुप की कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं।